अभी तुरंत हम लोगों ने अपने बोर्ड पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है ये हम लोगों ने डिराइव करना सीख लिया, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किस तरीके से बनेगा ये भी हम लोगों ने समझ लिया एक एग्जाम्पल के तहत। चलिए, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने पूरी तरीके से दोनों प्रकार का एनर्जी कंप्लीट कर लिया। काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी आपने कंप्लीट कर लिया। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी हमारा दो प्रकार का था, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो था आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल आता है और उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा ये भी हम लोगों ने अपने बोर्ड पे समझ लिया है। अगला टॉपिक है, अच्छा एक बात और, इसमें एक प्रकार का एनर्जी हमारा और था, मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या कहता था, जिस बॉडी में काइनेटिक के साथ साथ पोटेंशियल दोनों एनर्जी हो उसको हम लोग कहते थे मैकेनिकल एनर्जी। एग्जाम्पल हमने देखा था कि एक पक्षी उड़ता हुआ, एक एरोप्लेन उड़ता हुआ, या फिर एक आदमी जो पहाड़ पे चढ़ रहा है, ये सब हमारा मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है। ये सब हम लोग खत्म कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो कि आज का हमारा होने वाला है अभी का, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टिबल। मतलब ये टॉपिक ना अपने आप में क्वेश्चन भी क्रिएट कर रहा है, क्या एनर्जी का अलग अलग फॉर्म कन्वर्ट हो सकता है क्या। अच्छा, यहाँ तक तो आपको ये पता चल गया कि एनर्जी हमारे अलग अलग फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी हमारे पास है। लेकिन क्या ये एनर्जी अपना रूप यानी कि अपना फॉर्म बदल सकता है क्या। मतलब क्या एनर्जी का एक फॉर्म अपने रूप को चेंज करके क्या वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कैसे होता है ये भी समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग लेंगे अपने एवरीडे लाइफ का। चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट में लिखा गया है कि एनर्जी एग्जिस्ट्स इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। बिल्कुल सही बात है, यानी कि एनर्जी हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल तो आपके सामने है बहुत सारा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या आपका एनर्जी ही है। तो ये सब हमारा एनर्जी का अलग अलग फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म, यानी कि एनर्जी का कोई एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका ना सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं, हालांकि एग्जांपल तो हम लोग अभी लगभग 8-10 देखने वाले हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमको देते हैं हम आपको। देखिए, जैसे जब हम लोग कोयला जलाते हैं तो क्या कोयले से हमको केवल हीट एनर्जी ही मिलता है या लाइट एनर्जी भी मिलता है। दोनों मिलता है। मतलब जब आप पहली बार कोयले को जलाते हो तो पहले तो आपको वो लाइट देता है, लेकिन बाद में वो क्या देता है आपको, हीट भी देता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका एग्जांपल हम लोग और देखेंगे, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहलाता है भाई, यानी कि एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बस, तो यहाँ पे लिखा गया इसके डेफिनेशन में, द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल सा मतलब है, मतलब जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही हमारा कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। when a body is released from a height, then the potential energy of the body is gradually changed into kinetic energy। ये ना एक तरीके से आपको एग्जांपल देके समझाया जा रहा है कि कैसे कोई भी एनर्जी अपना रूप बदलता है। जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। मान लीजिए कि आपके छत के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, एकदम अभी चुपचाप वो रखा हुआ है। चूंकि पत्थर का टुकड़ा आपके छत के ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब वो ग्राउंड से कुछ हाइट पर रखा हुआ है। तो अभी फिलहाल उस पत्थर में कैसा एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कैसा एनर्जी, सिंपली क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सा कह सकते हैं। लेकिन अब आपने उसको क्या किया, अपने छत से आपने उसको नीचे की ओर फेंक दिया। अब आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, क्योंकि वो मूवमेंट में आ गया भाई, वो मोशन में आ गया। तो क्या यहाँ पे एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। क्योंकि पहले पत्थर आपका चुपचाप रखा हुआ था तो केवल उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही था केवल। लेकिन जब आपने उसको अब वहाँ से छोड़ दिया नीचे गिराने के लिए, तो वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सा। तो क्या यहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं कि क्या एनर्जी अपना फॉर्म बदल सकता है कि नहीं, बिल्कुल बदल सकता है। ठीक है, एग्जांपल अभी हम लोग और देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला एग्जांपल है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी
इज ग्रेजुअली चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब एग्जांपल इसको आप ऐसे समझिए। अब आप ये एज्यूम करो कि हम एक पत्थर का टुकड़ा है जो कि नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर हमने पत्थर फेंका, मतलब कि वो मूवमेंट में है, तो फिलहाल अभी उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और हमने आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में एक बात बताया है कि कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंको, वो सबसे ऊपर जाके, यानी कि अपने मैक्सिमम हाइट पे जाके माइक्रो सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन रुकता जरूर है, ठीक है। तो क्या वो वहां पे यदि माइक्रो सेकेंड के लिए भी रुका तो आपका काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो माइक्रो सेकेंड के लिए भी ग्राउंड से कुछ हाइट पर जाकर रुक गया। हालांकि बहुत कम देर तक रुकता है, आप उसको ना पता भी नहीं कर पाओगे, लेकिन वो क्या होता है, माइक्रो सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड से भी बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। in our everyday life we make use of many appliances or machines which convert one form of energy into another form। यानी कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में ऐसे बहुत सारे मशीन अप्लाइंसेस इस्तेमाल करते हैं जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल अभी हम लोग और लेंगे बहुत सारे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना एनर्जी कन्वर्टर क्या होता है। एनर्जी कन्वर्टर का सिंपल सा मतलब हो गया कि वो मशीन या फिर वो डिवाइस, वो अप्लायंस जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, सिंपल सा है। तो वही इसमें लिखा है कि दी अप्लायंसेस और मशीन्स विच ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा मशीन या फिर ऐसा अप्लायंस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है क्या, एनर्जी कन्वर्टर। उसी डिवाइस को हम लोग क्या कह देंगे, एनर्जी कन्वर्टर कह देंगे, ठीक है। आगे सब एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी कन्वर्टर्स आर गिवन बिलो। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास एनर्जी कन्वर्टर के, वो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एनर्जी कन्वर्टर बेसिकली हमारा क्या होता है, कोई मशीन ही होता है बेसिकली। वो क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे देखते हैं कि करके, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला आपका इसमें है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में चेंज करता है, देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। मतलब एक इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये आपको बस समझते चलना है, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी कन्वर्टर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा आपको समझना हो तो आप समझ भी सकते हैं। जैसे चलिए इसको ना आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक मोटर है आपके घर में पानी वाला, सिंपल सा, जो कि हम लोग अपने टंकी में पानी भरते हैं। उसको आप क्या देते हैं जो चालू हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो उसको मिला कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको जैसे ही मिला वो मूव करना चालू कर दिया, और मूव करना चालू हुआ, इसका मतलब उसमें क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। पहला बात ये हो गया हमारा। दूसरा, या फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझो, आपका पानी का मोटर, मतलब जो मोटर आपका जो पानी टंकी में भरता है, वो पानी के ऊपर भेज रहा होता है। तो जो पानी ऊपर जा रहा है, पहली बात तो वो कुछ हाइट पे है, दूसरा बात वो मूव भी कर रहा है, मोशन में भी है, तो उसके पास कैसा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सिंपल सा। क्योंकि कुछ हाइट पे है तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है पानी के पास, और वो हाइट पर है तो सॉरी वो मोशन में भी है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी दोनों में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, सिंपल सा, ये आपका इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जब तक आपका आयरन हीट नहीं होता तो तब तक क्या आप अपने कपड़े को आयरन करते हो, नहीं करते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक आयरन को जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर जाकर हमारा कपड़ा एकदम आयरन हो पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या करता है, देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्स्ट इनटू हीट एनर्जी एंड देन इनटू लाइट एनर्जी। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सबसे पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि आपका जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो पहले हीट होता है, हीट होने के बाद फिर वो रोशनी करता है, तो हीट एनर्जी के बाद फिर लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है, सिंपल सा। आपका रेडियो क्या करता है, देखो, और रेडियो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्स्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू साउंड एनर्जी। बड़ा सिंपल। तो पहले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी मतलब वो पहले चालू होता है, मूव करता है,
फिर जाके आपका वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तभी तो उससे आवाज़ निकलता है बाहर। ठीक है, अगला स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या होता है देखो, अ स्टीम इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, पहले ना जो हमारे ट्रेन हुआ करते थे अंग्रेजों के ज़माने में, वो स्टीम इंजन हुआ करते थे। बेसिकली कोयला डालो तो भाप से वो चलता था, भाप बेसिकली हीट प्रोड्यूस करता था, उससे चलता था। तो ये स्टीम इंजन आपके हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके काइनेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था, जिसके वजह से आपका रेलगाड़ी चलता था। सिंपल। आगे कार इंजन। अच्छा, अभी जो हमारे पास कार है वो क्या करता है भाई, देखो अ कार इंजन कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी। देखो, गाड़ी को जब डीजल पेट्रोल देते हो ना, एक तरीके से क्या है आपका केमिकल है। हालांकि बोलते हैं पेट्रोलियम उसको, लेकिन एक्चुअली में है क्या, वो केमिकल ही तो है। तो अ कार इंजन कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल फर्स्ट इनटू हीट एनर्जी, पहले वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, एंड देन इनटू काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, फिर बाद में वो काइनेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। ये हमारा कार इंजन का बारे में बात हो गया। उसके बाद हमारा सेल या फिर जो बैटरी होता है हमारा, वो क्या करता है देखो, अ सेल और बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपका जो बैटरी होता है ना, कभी आपने बैटरी को खोल के देखा है, उसके अंदर ना एक काला कलर का रॉड होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन रॉड। बिल्कुल सही है, मतलब कि आप कभी एक बैटरी को खोल के देखोगे, उसके अंदर ना काला बहुत काला, मतलब हद से ज़्यादा काला होता है वो, उसको हम लोग कहते हैं कार्बन का रॉड। और उसके अंदर ना केमिकल प्रेजेंट होता है बैटरी के अंदर। वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा सेल का काम है, यानी कि बैटरी का काम है। आगे बढ़ते हैं, गैस स्टोव। ये गैस स्टोव क्या करता है देखते हैं। अ गैस स्टोव कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ कुकिंग गैस इनटू हीट एनर्जी। तो गैस स्टोव जो हमारे मम्मी लोग घर में खाना बनाती है, वो पहले कुकिंग गैस, यानी कि जो हमारा गैस आता है बेसिकली सेंटर में, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, सॉरी, कुकिंग गैस के केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तभी जाके हमारा गैस जलता है, रोटी वोटी बन पाता है हमारा। अगला आपका है सोलर वाटर हीटर। अच्छा, आपने ना देखा होगा वाटर हीटर अब तो ऐसा आने लगा जो कि उसको धूप में आप रख दो तो आपका पानी क्या कर देता है, बॉयल कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है देखो, अ सोलर वाटर हीटर कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो वो सूरज के रोशनी को लेता है, यानी कि लाइट एनर्जी को लेता है और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सा, यही हो गया हमारा सोलर वाटर हीटर। ठीक है, यही हमारा इसका काम होता है। अगला आपका सोलर सेल। सोलर सेल मतलब सिंपल सा, हाँ वही बेसिकली, अ सोलर सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, इसको हम लोग अपने आम भाषा में सूर्य प्लेट भी कहते हैं, सूर्य प्लेट। ये अक्सर आपको देखने को मिलता है रेलवे स्टेशन के बिल्डिंग के ऊपर। बिल्कुल सही, मतलब कि आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे सोलर पैनल जो कि सनलाइट से चलते हैं। बस समझ आ रही है, मतलब कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और उस सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा काम करता है सोलर सेल इस तरीके से। ठीक है, चलिए, हाँ यहाँ पे तो हमारा खत्म हो गया। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको क्या समझ में आया, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास एक एनर्जी को अलग एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे हमारे पास मशीन हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे लगभग आपने कितना देखा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देखा। तो 10 एग्जाम्पल में से कम यदि आपको 5 एग्जाम्पल भी याद रहता है और एग्जाम में पूछे तो आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।